इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अपने शहर, अपने गांव को नहीं भूलता। एक छोटे से शहर चूड़ियों के शहर से निकलकर बाहर पहुंचे। कवि के माध्यम से उन्होंने शहर, देश, प्रदेश में मोहब्बत बांटी। आज उन्हीं से जानेंगे फिरोज़ाबाद के लिए वो क्या कहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम फिरोज़ाबादी। उनसे जानते हैं, रूबरू कराते हैं उनका ये सफ़र कैसा रहा और शहर फिरोज़ाबाद के लिए वो क्या सोचते हैं। हाशिम जी, बहुत सारे लोगों ने आपके इंटरव्यूज़ किए, फर्स्ट टाइम हम आप बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक कवि हैं, किस तरह से अपने जीवन का जो सफ़र है वो आगे तय किया और कहाँ कहाँ ये सफ़र जो आपका चलता गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली RK TV और मेरा फिरोज़ाबाद की जो स्पेशली जो लोकल मीडिया है मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा। एक्चुअली रही बात शायरी के सफ़र की, शेरी सफ़र की, वो तो वालिद मोहतरम शायर थे, उस्ताद अनवर शिव अनवर साहब मरहूम मेरे उस्ताद थे। घर में एक कल्चर था, माहौल था, वाले साहब को शौक़ था शायरी का, नशिस्त वगैरह उसमें जाने का इत्तेफाक होता था। कब आपकी दुआओं से हाशिम फिरोज़ाबादी बन गए पता ही नहीं चला। ये तो अहले शहर की दुआओं से है। आज जो मेरा ख़ास मकसद है, आज जो मेरी मुहिम है, जो मेरी कोशिश है, इससे पहले भी आपने देखा कि मैंने एक प्रोग्राम किया था, शहर ने ताउन किया मुझे, स्टॉप टोबैको स्टॉप कैंसर। तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े, एक बड़ा मैसेज कन्वे हुआ। अब मैंने महसूस किया चंद बरस में एक बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आप देखिए नई जनरेशन, जो हमारे छोटे छोटे भाई, हमारे जो नौजवान साथी, वो रफ्तार के शिकार हुए। मैं उस रफ्तार के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उस स्पीड के ख़िलाफ़ हूँ जो हमारी ज़िंदगी दुश्मन है। मैं उस रफ्तार के ख़िलाफ़ हूँ जिस रफ्तार ने बहन से भाई छीन लिया, जिस रफ्तार ने बाप से बेटा छीन लिया, जिस रफ्तार ने बूढ़ी माँ की आंखों की रोशनी छीन ली, जिस रफ्तार ने हमसे हमारे दोस्त छीन लिए, जिस रफ्तार ने अगर कोई घर में एक चिराग था जिससे घर रोशन था, उस घर में अंधेरा हो गया। मैं उस रफ्तार के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के ख़िलाफ़। तो मैंने एक शम्मा जलाई है, मैंने एक कोशिश है मेरी रफ्तार के ख़िलाफ़, और उस स्पीड के ख़िलाफ़ हूँ मैं जो जानलेवा है। मैं तो जो बाइकर्स हैं, ख़ास तौर से जो मेरे शहर के छोटे छोटे भाई हैं, मेरे युवा साथी हैं, स्टंट कर रहे हैं, कुछ नहीं तो अगर कार चला रहे हैं तो बेल्ट नहीं है और स्पीड आई कांट एक्सप्लेन। जो वीडियो भी अभी सामने आए, जिस तरह से कार हादसा हुआ है, जो चिराग बुझ गए, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उनके घर के अब हालात देखिए क्या कंडीशन है। तो जाहिर सी बात है, मैं फिरोज़ाबादी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे छोटे भाइयों को, अपने युवा साथियों को, जो फिरोज़ाबाद का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है फिरोज़ाबाद का, उनको समझाऊँ, उनसे गुजारिश करूँ कि प्लीज़ आप स्पीड जो है वो अच्छी होती है, लेकिन तरक्की की स्पीड हो आपके साथ। आपकी स्पीड जो हो वो स्पीड हो जिससे आपका रोशन मुस्तकबिल हो, जिससे आपके फैमिली की तरक्की हो, शहर की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। ऐसी स्पीड नहीं होती जिससे मुल्क को ही नहीं, आप, क्योंकि मुल्क का फ्यूचर है, आप मुल्क का बच्चा फ्यूचर है, भविष्य है, आपको नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा, आपके परिवार को नुकसान होगा। ये मैं कहूँ जी, ये तो आपने यातायात पर बात की, लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल ये जानना चाहती हूँ, उसके लिए जवाब, कि आखिरकार क्या वो कमियां रहीं, किसकी वो कमियां हैं, विभागों की कितनी कमियां हैं। लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपकी कविता के माध्यम से लोगों में संदेश पहुंचाना चाहते हैं। कोई कविता यातायात पर आपने बनाई, रफ्तार पर बनाई कोई कविता? देखिए, मैंने कभी कहा था कि सदियों में, कभी मुइन शादाब साहब का मुझे शेर याद आता है कि सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। और कभी मैंने यूँ भी कहा था कि ये खस्ता है सहारा मांगती है, ये खस्ता है सहारा मांगती है, सड़क भी अब किराया मांगती है। आप देखिए, टोल देखिए, ये सब इस तरह से आप देखें, लगातार
हम जो बाइक्स जो यूज़ कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, जो जिनमें बेपनाह स्पीड है और कॉस्टली है, महंगी है, और घर वाले वो बच्चों को मुहैया करा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो इस तरह के जो यातायात नियम जो बने हुए हैं उसको अगर फॉलो करें तो जाहिर सी बात है हादसे कम ही होंगे। लेकिन मैं ख़ासतौर से ये देख रहा हूँ कि कहाँ हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी बाइक है, आप हवा, मैं अभी बताया मैंने लोगों को कि अभी मैं आगरा से लौट रहा था, मेरी कार को कब बाइक ने ओवरटेक किया वो पता ही नहीं चला। वो ऐसे जो नौजवान जो भी था तो ऐसे गायब हुआ जैसे मेरे कौन था क्या था, एक हवा के झोंका सा आया। तो जो कानून जो नियम बने हैं उसको फॉलो करें हम, और यकीनन जो गवर्नमेंट कानून बनाती है सरकार, वो तो हमारे हित में ही बनाती है, फॉलो हम नहीं कर रहे हैं उसको। और जो बाइकर्स हैं उनको पेरेंट्स को चाहिए, आप जिस तरह से सुबह उठकर अपने बच्चों को जब चाय देते हैं जिम्मेदारी के साथ, अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो आप उनको दवा देते हैं जिम्मेदारी के साथ, तो डेली बच्चों को सुबह जब बच्चे बाइक लेकर बाहर निकले उससे पहले आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो वही कहो बेटा बाइक स्लो चलाना, ये आपसे बड़ा लॉस हो रहा है। आप और अब भी अगर बताना पड़े तो फिर सेंसलेस है। शहर में आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज को मैं जानता हूं अच्छे से, एक ही रोशन चिराग था, वही बुझ गया है। तो अल्लाह से मैं, ईश्वर से, भगवान से दुआ करता हूं कि प्लीज़ इनको अल्लाह अक्ल दे, ईश्वर अक्ल दे, जो मेरे मासूम भाई हैं, और वो स्पीड पर कंट्रोल करें। हाशिम जी, जिस तरह से आपका नाम हाशिम फिरोज़ाबादी रखा है तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी फिरोज़ाबाद की समस्याओं को जानते हैं, गंभीरता से देखा भी होगा आपने। स्मार्ट सिटी कहा जाता है फिरोज़ाबाद, तो थोड़ी सी चर्चा हम स्मार्ट सिटी पे कर लेते हैं, क्योंकि आप हर जगह घूमे हैं, जाहिर सी बात है। तो सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, ये समझ नहीं आता, तो थोड़ी चर्चा करते हैं हम जी। देखिए हमारा टॉपिक ये नहीं है, मेरा तो, लेकिन फिर भी हाशिम फिरोज़ाबादी से जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं जाहिर से बता, जब फिरोज़ाबादी सवाल करें तो फिरोज़ाबादी की जिम्मेदारी कि फिरोज़ाबाद पर चर्चा करूँ मैं। यकीनन मैं भी चाहूँगा मेरा शहर डेवलप हो, मेरे शहर का विकास हो, तो उसके लिए मैं बहुत छोटा सा आपको एक बात बताता हूँ। यही अभी हमने कुछ मेरे जो साथी हैं उन लोगों ने कहा कि सीवर लाइन की तमाम प्रॉब्लम्स थी जी। तो शायद उस सीवर लाइन को के मसले पर हल कराने के लिए मेरे जो साथी हैं वो महीनों दौड़े, शायद वो अभी भी ठीक नहीं हुए। जब उन लोगों ने मुझे बोला, मैंने बात की, तो कर्मचारी आए, किस लेवल तक वहाँ काम हुआ आई डोंट नो। तो फिर मुझे, अगर पुलिया टूट जाती है तो उसके लिए काफी लंबा अरसा घूम जाता है, तो बस आश्वासन चल रहा है, काम चल रहा है, निगम चल रहा है। सड़क में गड्ढे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं गड्ढा जो है वो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल, आप देखिए, अब जाहिर सी बात है, अगर जो बाइक्स चली जा रही हैं अचानक से गड्ढा कोई सामने आएगा तो एक्सीडेंट का कारण तो बनता है। और लेकिन जो हमारी जो बाइक्स हैं वो फिरोजाबाद के लेवल की है ही नहीं। जो हमारी बाइक्स हैं वो फिरोजाबाद के लेवल की है ही नहीं, क्योंकि उनकी इतनी स्पीड्स है, वो एक्सप्रेस वे की हैं, हाईवे की हैं। अब उन बाइक्स को हम इन गलियों में दौड़ा रहे हैं जहां पर, जैसे कहा आपने, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, जो यू कैन से। यकीनन जो जिस तरह के हम लोग सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं वो नुकसान तो पहुंचा, लेकिन उसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि उसमें हमारा भी बड़ा रोल है। अच्छा, एक अहम और बड़ा सवाल भी है, क्योंकि हर बार अभियान चलाए जाते हैं कबूतर उड़ा के या और तरह, लेकिन विभागों की क्या जिम्मेदारी नहीं है? सड़क पर जेब्रा लाइन है, सिग्नल तो खैर अभी लग गए, 5 साल बाद नगर निगम बना है, और भी जो NHI वगैरह के कार्य होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे विभागों के लिए? डिपार्टमेंट्स तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, आवाम को भी देखिए, मैं डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट नहीं कहूँगा, डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, वो उतने कितनी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। जेब्रा लाइन नहीं है, स्टैंड नहीं है, हाँ, वो उनकी नहीं, ये उनकी फॉल्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम उसको इग्नोर हमने जो है, जो अपनी लाइफ के लिए जितना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, शायद डिपार्टमेंट्स बाद में नंबर 2 होता है। डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, वो गैर जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि लाइफ हमारी है, उनकी नहीं है। मैं कहूँगा कि जो भी हादसा हो रहा है उसमें हमारा 60% हम है, 40% डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट
बाप जो हैं वो कितने जिम्मेदार हैं, चूंकि 18 माइनस बच्चों को बाइक दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं। आजकल देख रहे हैं शहरों में कोचिंग्स में जा रहे हैं बच्चे, चला नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। तो क्या मानते हैं पेरेंट्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। पेरेंट्स, ये जो बड़े हादसा हो रहे हैं इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने खुद देखा है कि पैर बाइक पर नहीं आ रहा, जमीन पर पांव नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने देखा एक हिप उसका बाइक से नीचे है, छोटा बच्चा बाइक चला रहा है, तो मैंने खुद देखा है कि वो अपना पैर, अपना हिप उसका एक आउट ऑफ सीट है, सिर्फ उसने कैसे भी उसका पंजा जमीन को टच कर ले, सद जाए वो। जैसे ऐसा हो गया जैसे पहले कभी हम लोग साइकिल चलाया करते थे कि ठीक है भाई, कुछ ने कूद कर डंडे पर पहुंचे, पैर साइड से किया और हम लोग पहुंच गए। अब तो ठीक बाइक को भी हमने उसी अंदाज से हम यूज कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की, आप इतनी कॉस्टली बाइक उनको दिला रहे हैं, कम से कम ये तो सोचिए कि आपका शहर उस लायक है कि नहीं। मैं तो कहूँगा जो बाइक्स जो हैं, जो स्पीड बाइक्स हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, उस पर मेरा शहर की सड़कें अभी उस लायक नहीं कि हम वो सड़क। बिल्कुल। अब हम आपसे थोड़ी सी शायरी सुनना चाहेंगे, तो कुछ, चूंकि हमारे दर्शक जो हैं वो शायरी सुनना पसंद करेंगे। आपका बहुत नाम सुना है, हाशिम फिरोजाबादी, तो मैं भी चाहूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ शायरी सुनाए आप। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। कुछ शेर मैं सुनाता हूँ। आजकल एक गज़ल मेरे जहन पे तारी है, मैं आजकल बहुत सुना रहा हूँ, तो वो 2-3 शेर आप लोग को सुनाता हूँ। अभी बिफोर मंथ आई वाज इन दुबई, अभी दुबई था, मैं नेक्स्ट मंथ भी रहूँगा आउट ऑफ कंट्री, तो मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ जो मैंने सुना। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे। कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज। हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। 2-3 शेर और सुनाता हूं। उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा, उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा। तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा, तुम निगाहों से। और ये शेर उन युवा साथियों को देता हूं जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, इस स्पीड से, इस हादसे के शिकार हुए। मैं शेर उनके लिए। उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा, तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के अब जा तो रहे हो, लेकिन एक भाई, एक बाप, एक मां, एक बहन क्या कहती है अपने भाई से? तुम मुझे छोड़ के अब जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा, मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा। कभी मैंने यूं भी कहा था कि अब न हो इस मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये गंगा कभी,
आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी। तो मैं इन अशार के साथ यही गुजारिश करूंगा अपने शहर की आवाम से, अपने लोगों से, अपने सभी भाइयों से, शहरवासियों से कि प्लीज़ स्पीड पर ध्यान दें। आइए उस रफ्तार के ख़िलाफ़ खड़े हों जो ज़िंदगी का दुश्मन है। आइए यातायात नियमों को पालन करें, हेलमेट लगाएं, कार में है तो बेल्ट लगाएं और महफूज रहें और कम रफ्तार में सफ़र करें। जी, तो ये थे हासिम फिरोज़ाबादी, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से लोगों को संदेश दिया, लोगों से अपील की। स्पीड, रफ्तार ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हासिम जी, आप कई जगहों पर घूमे हैं, आपका जो ताल्लुक़ है स्पोर्ट्स से भी, जहाँ तक मुझे सही हूँ, स्पोर्ट्स से भी रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स के लिए, कहाँ कहाँ गए? मैं यहाँ हमारे लोकल टंडन साहब जो स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी थी, फिरोज़ाबाद क्रिकेट एकेडमी, मैं उसका प्रोडक्ट हूँ। आफ्टर यहाँ से फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, मैंने +2 लखनऊ से किया। लखनऊ से 16 वगैरह ये सब प्ले किया, यूपी टीम से खेला। उसके बाद आफ्टर +2 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं यूनिवर्सिटी 2003, 4, 5 ये सब एमयू चैम्पियन रही। आई वॉज विकेट कीपर, तो क्रिकेट खेला हूँ। ये सब हमारे साथ जूनियर थे, सुरेश रैना, आरपी सिंह, कैफ कानपुर हॉस्टल में था, वो सेम बैच कह सकते हैं। यहाँ जो लोकल आप जानते हैं, मोहम्मद जावेद साहब जो क्रिकेट एकेडमी जो यहाँ चला रहे हैं, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा बैचमेट थे। ये जावेद अनवर साहब, ये निशांत खरे, ये निशांत भाई, राजेश यादव जी, ये मेरे सीनियर थे सभी। तो अचानक से लोगों को जब पता चलता है कहाँ क्रिकेट, कहाँ शायरी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, करना वो है जो ईश्वर, जो अल्लाह चाहता है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो कब हाशिम फिरोज़ाबादी बना, ये सब शहर की दुआएं हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है, और यकीनन आप सबकी मोहब्बत मेरे साथ है। फिरोज़ाबाद में और क्या क्या समस्याएं, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने यातायात पर कहा, जाहिर सी बात है कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दिल को झकझोर देने वाली हैं, जो भुलाई से नहीं भुलाई जा सकती। उसके अलावा फिरोज़ाबाद से आपका ताल्लुक़ रहा, क्या क्या ऐसी और समस्याएं हैं जो फिरोज़ाबाद में अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जिम्मेदारों ने पूरी नहीं की? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल, तो जाहिर सी बात, जब चुनाव आता है तो पॉलिटिकल ना होकर भी कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि मुझे किसके साथ खड़ा होना चाहिए जी। मैं नफ़रतों के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं तो कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान से बड़ा नहीं होता, मुसलमान हिंदू से बड़ा नहीं होता, सिख ईसाई से बड़ा नहीं होता, ईसाई सिख से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है, जिसका काम बड़ा होता है, और वो कल्चर, वो इन्वायरमेंट आपको मेरी पोइट्री में नज़र आएगा। खुदा का शुक्र है कि मैं जितना मुशायरों में, उससे मैं कहीं ज़्यादा कवि सम्मेलन में हिंदी मंच पर हूँ, और वो सबब सिर्फ यही है कि मैंने मोहब्बतें गाई हैं, मैंने देश गाया, मैंने मोहब्बतें तकसीम की हैं, मैंने मोहब्बतें बांटी हैं। और शहर का जो कल्चर है हमारे यहाँ, वैसे तो सब चलता है, सब ठीक ठाक रहता है, चुनाव आते ही हम लोग अपने अपने राह में दौड़ने लगते हैं। लेकिन मैं दुआ करूँगा, किसी का शेर है, काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आँच आना जाए, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। ये लता हया साहिबा के 4 मिसरे हैं। मैं इन मिसरों के साथ साथ शहर की आवाम से यही कहूँगा कि प्लीज़ मोहब्बतें बांटिए। बशीर बद्र साहब ने यूँ भी कहा था, चुनाव के आ रहा है हमारे शहर, फिर वही माहौल बना। बशीर बद्र साहब का शेर है, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। तो हम ठीक है, ये सब हो जाए, उसके बाद हमको फिर एक दूसरे साथ चाय खानों पर बैठना है, हमको लोगों के साथ चाय पीना, पट्टियों पे बैठना है, शहर में घूमना है। हम ऐसी कोई बात न कर, बात जो हमें तकलीफ हो एक दूसरे साथ बैठने में। तो मैं कहूँगा जिंदा कुछ रहेगा तो वो सिर्फ मोहब्बतें जिंदा रहेंगी, मोहब्बतें कायम करें। फिरोज़ाबाद के लिए कुछ गाया हो, कुछ कविता हो आपके पास? हाँ, मैंने तो एक नज्म कही थी, वो एक स्टेंजा मैं आपको सुनाता हूँ। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद,
हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाएं, दहशत गर्दी मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। लेकिन मुल्क पे आँच आए तो गांधी नहीं ये आंधी है। लेकिन मुल्क पे आँच आए तो गांधी नहीं ये आंधी है। दुश्मन के नापाक इरादे कर डालेंगे हम बर्बाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। और ये बंद खास तौर से, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मेरे वतन में मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में ईद दिवाली एक दूजे के गले मिले। यही दुआएं मांग रहा है हाशिम और फिरोजाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे हाशिम फिरोज़ाबादी, जिन्होंने उनका सबसे ख़ास और अहम मुद्दा था फिरोज़ाबाद की यातायात व्यवस्था पर, रफ्तार पर, स्पीड पर और ख़ासकर नौजवानों पर और उन माता पिता पर, उन माँ बाप पर जो अपने बच्चों को 18 माइनस बिना ट्रेंड किए बाइक देते हैं, स्पोर्ट्स बाइक देते हैं, जो स्पीड से दौड़ाते हैं, फर्राटे भरते हैं। हालांकि हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन विभागों की भी जिम्मेदारी है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम जी, फिर मिलेंगे उम्मीद करेंगे। तो इनकी शायरियाँ अच्छी लगी, आपको भी आगे सुनाने का मौका एक बार फिर देंगे। देखते रहें RK TV। नमस्कार।